भयंकर लाइन लगी हुई है। भयंकर मतलब भयंकर लाइन लगी हुई है। हर हर महादेव साथियों, तुंगारेश्वर की पावन भूमि पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। एक बार फिर से स्वागत है इसलिए क्योंकि अभी एक महीना पहले मैं यहाँ आया था और यहाँ का एक ब्लॉग बना करके गया था। उस टाइम गर्मी पड़ रही थी और बरसात नहीं शुरू हुई थी। तो अभी बरसात शुरू हो गई है और सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इसमें भगवान भोलेनाथ की अमृत वर्षा होती रहती है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी भगवान का दर्शन करके आता हूँ और जितने सारे दर्शनार्थी हैं उनके भी दर्शन हो जाएंगे और एक बार भगवान शिव के इन भक्तों के मेले का भी दर्शन कर लूँगा। इसलिए आज मैं फिर से खींचा चला आया। तो अभी आपको यहाँ का मैं दृश्य दिखाता हूँ और मंदिर तक जाऊँगा और जैसा भी रहेगा आपको दिखाता हूँ। इस तरफ देखिए एक नदी सी बन गई है छोटी मोटी। ये पहाड़ों का पानी जो है ऊपर से बह करके आ रहा है और ये जो रास्ता है जो तुंगारेश्वर महादेव मंदिर जाने का रास्ता है, तो यहाँ पर अभी तक ब्रिज नहीं बना हुआ है। निकट भविष्य में लगता है जल्दी ही बन जाएगा ब्रिज, क्योंकि इसके आगे एक ब्रिज का काम चालू था पहले जब मैं आया था। तो अभी मुझे लगता है उस ब्रिज के बाद में इसका नंबर आ जाएगा और ये भी ब्रिज पूरा हो जाएगा। इस तरह से बहुत से सारे लोग, हमारे दोस्त लोग हाई कर रहे हैं। जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो उभर करके बाहर आ गए हैं और लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है इस वजह से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आश्रम से कुछ गाड़ियां कुछ लोगों को लेकर के आ रही हैं क्योंकि काफ़ी लोग चलना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, जंगल का एकदम हरा भरा सुरम्य दृश्य दिखाई पड़ रहा है। बरसात की अमृत वर्षा होते ही पृथ्वी पर पड़े सारे वनस्पतियों के बीज उग जाते हैं और उससे एकदम वातावरण एकदम हरा भरा हो जाता है। दोस्तों, इस पर्वत को तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं क्योंकि एक ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस तरह से यहाँ सोमवार के दिन आने पर कोई शुल्क नहीं लगता है शिव भक्तों को देखते हुए। बाकी के दिनों में यहाँ फीस लगती है लोगों को। देखिए इस तरफ बोर्ड पर लिखा हुआ है भारतीय नागरिक 58 रुपये, विद्यार्थी 31 रुपये और मोटरसाइकिल 37 रुपये 37 और हल्की वाहनें 146 रुपया, अवजड़ वाहन ट्रक 220 रुपया। इस तरह से जो छोटी मोटी गाड़ियां हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स, उनका 146 रुपया और जो ट्रक वगैरह हैं, बस वगैरह हैं, जो हैवी मोटर्स हैं, उनका 220 रुपया एंट्री फीस लगता है। इधर देखिए ये भोला लोग भगवान का दर्शन करके वापस आ गए हैं। दोस्तों, इधर एक भाई साहब दुकान लेकर के बैठे हैं, छोटी सी अपनी स्टॉल लगा कर बैठे हुए हैं। उनके पास क्या क्या है ये देखिए, रुद्राक्ष है, कुछ पुराने सिक्के हैं, शंख वगैरह है, घोड़े की नाल वगैरह है जो पूजा में इस्तेमाल होता है, शिवलिंग वगैरह वही सब है। ये देखिए फिर से बजा रहे हैं हर महादेव। दोस्तों, अभी एक महीना पहले यहाँ आया था तो इस ब्रिज का काम चालू था। ये ब्रिज जो है ये निर्माणाधीन अवस्था में था और अभी देखिए ये फटाफट एक महीने में ही ये ब्रिज बन करके तैयार हो गया और चालू भी कर दिया गया है। अगर इसी तरह से काम होता रहे तो क्या बात रहे। ये देखिए उधर वो नाला जो आगे आपने देखा वो इधर से बह करके आ रहा है और इस ब्रिज के नीचे से बहते हुए वहां जाता है। ये देखिए बोल बम बोल बम बोल बम। रास्ते में एक होटल भी बन गया है। ये देखिए इस तरह से। दोस्तों, इधर कुछ बंदर, ये देखिए पेड़ों पर बंदर चढ़े हुए हैं और लोग इनको खाने के लिए फल फूल डाल रहे हैं, मक्का वगैरह डालते हैं जो यहाँ पर उपलब्ध होता है दुकानों पर, चने वगैरह। ये देखिए इस तरह से पेड़ों पर कुछ बंदर भी हैं। जंगल है तो बंदर वगैरह तो रहते ही हैं यहाँ। कभी कभी लंगूर भी दिखाई पड़ते हैं। पिछले टाइम मुझे एक लंगूर दिखाई पड़ा था, लेकिन मैं जब तक मैं रेडी होता तब तक वो जंगलों में ओझल हो गया। ये देखिए एक बिल्कुल नज़दीक में ही बैठा हुआ है, लोगों ने उसको चना डाला। तो दोस्तों, जगह जगह पर चेतावनी के बोर्ड लगे हुए हैं कि कृपया नदी में मत नहाएं, अपनी जान का जोखिम ना ले, अपने जीवन का मूल्य को समझें। लेकिन लोग यहाँ आने के बाद में उत्साह में सब भूल जाते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं कि नदी में किस तरह से लोग नहा रहे हैं। पहाड़ के ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है और एक झरने का निर्माण हो गया है छोटे मोटे। तो देखिए इस झरने में किस तरह से लोग नहा रहे हैं। बाहर आते हुए रास्ते में पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और वहाँ पर अनेक जगह पर चेतावनी के बोर्ड लगे हुए थे
कृपया अपनी जान का जोखिम मत लें, झरने में नहाएं नहीं। लेकिन लोगों का उत्साह जो है यहाँ इतना बढ़ जाता है कि उनसे ये लोग प्रकृति की गोद में आने का और उसका आनंद उठाने का लोग संवरण नहीं होता है। इस तरह से लोग झरने में नहा रहे हैं और झरने के किनारे खड़े होकर के ये सारे दर्शक लोग बाहर से ही झरने का आनंद ले रहे हैं। जो दूसरे लोग नहा रहे हैं उसका आनंद इनको मिल रहा है, तो उसी में मैं भी हूँ, मुझे भी कम आनंद नहीं आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से झरने की गति थोड़ा और बढ़ जाए और थोड़ा और रौद्र रूप धारण कर ले तो ये संहारक हो सकता है। इस तरह कंदमूल बिक रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो बाबू। महादेव महादेव नहा करके आ रहे हो क्या? झरने में से नहा के आ रहे हो भाई साहब? हाँ, ये क्या लिए हो हाथ में? ये केकड़ा नीचे से पकड़ा मैंने। अच्छा, हाँ। ये आपका दोस्त है क्या? आ रहा है कल? अरे यार, पीछे पिछड़ गए एकदम। हाँ, दोस्तों अभी हम पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा चढ़ाई है तो थोड़ा श्रम की अनुभूति हो रही है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से आराम से पहुंच जाएंगे। इस तरह से देखिए, आपको थोड़ी चढ़ाई दिखाई पड़ रही होगी। तो ये चढ़ाई निरंतर जहाँ से नदी में उतर करके हम लोग आए वहाँ से लेकर लगातार ऊपर चढ़ाई ही है, कहीं भी ढलान नहीं है। इस तरह से चढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा श्रम लगता है। और बगल में ही नदी बह रही है, उसकी हरार हरार की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ के भाव में कितने सारे कांवड़िए, कितने सारे भोला नंगे पैर चले जाते हैं, बिना किसी पात प्राण के, बिना किसी जूते चप्पल के। देखिए इन पत्थरों में चलने पर बिना जूते चप्पल के कैसा लगता होएगा, जबकि पैदल चलना ही कितना कठिन है। तो इस तरह से भोले की भक्ति में उनके जो भक्त लोग हैं इतने दीवाने रहते हैं कि उनको किसी भी प्रकार के कष्ट का आभास नहीं होता। देखिए कितना ककड़ीला पथरीला रास्ता है और जो कांवड़िए हैं वो नंगे पैरों ही घूमते रहते हैं। देखिए जल चढ़ाने आए थे भगवान भोलेनाथ का। ये देखिए इस तरह से तुम्हारे सर पहाड़ पर जगह जगह पर झरना बना हुआ है और लोग यहाँ पर नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने आए हुए हैं। तो उसी में सब एक समग्र रूप से इंक्रीज है। इंजॉय का एंजॉय हो जा रहा है, भक्ति की भक्ति हो जा रही है। दोस्तों जरा यहाँ का माहौल देखिए, एक झरना बना हुआ है यहाँ पर, जो पहाड़ के ऊपर से पानी आ रहा है उससे एक झरना बन गया है। तो यहाँ पर सब मजा मस्ती कर रहे हैं, नहा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं। इसके नीचे अरे मान ले बतिया यार। दोस्तों बड़ा सुहाना सा मौसम हो चुका है। बीच बीच में बरसात होने लगती है, बरसात रुक जाती है, रास्ते में कहीं झरने पड़ते हैं, कहीं पर बंदर दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से पूरा रास्ता जो है एकदम इंटरेस्टिंग है। आपको जरा भी बोरियत अथवा थकान महसूस नहीं होगी। आप एकदम हंसते गाते भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए भगवान के मंदिर तक पहुंच जाएंगे और आपको जरा भी थकान महसूस नहीं होगी, आपको आलस महसूस नहीं होएगा। लोगों का उत्साह यहाँ देखते ही बन रहा है। दोस्तों जरा पेड़ों के झुरमुटों से उन पहाड़ों को निहारिए। पूरे पहाड़ों के ऊपर बादल ही बादल दिखाई पड़ रहे हैं। कोहरा सा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वो कोहरा नहीं है, वो बादल है और हल्की हल्की सावन की फुहार भी पड़ रही है। तो इससे एकदम बढ़िया सा मंजर एकदम बन गया है।
तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ के लिए कुछ फूल वगैरह ले लेते हैं, फूल बेलपत्र है वो ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा शास्त्रों का कथन है, रिक्त पाणिर न पश्चेत राजा नाम देवताम गुरुम दैवज्ञम भेषजम मित्रम फलेन फलमादिसेत। तो इस तरह से इन जो 5 महत्वपूर्ण व्यक्ति लोग हैं उनके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ उपहार लेकर के जाना चाहिए। तो इसलिए भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने से पहले थोड़ा सा पुष्प हमने दोस्तों भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी नहीं है, बस श्रद्धा रहनी चाहिए और इच्छा शक्ति रहनी चाहिए। देखिए भाई साहब चले गए, भगवान का दर्शन करके आ गए हैं। दोस्तों अंततः हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए हैं। हम लोग मतलब मैं अकेला हूं और हमारे साथ आप सारे लोग हैं जो हमारे दर्शक हैं। तो हम लोग अंततः मंदिर के पास तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ से भगवान के मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे और भगवान भोलेनाथ का दर्शन प्राप्त करेंगे। यहाँ देखिए इतने सारे भोला रुके हुए हैं, लगता है अपने साथियों का इंतजार कर रहे होंगे जो पीछे रह गए हैं ना, ऐसा ही है ना। हाँ तो सारे लोग अपने जो इनका ग्रुप रहा होएगा सब पीछे रह गए होंगे, तो उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बार बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।